हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया था। तो कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि ये कोशिका वो सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। आकार में बड़ा होने के बावजूद भी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसमें ये एक बात कही गई है कि भाई मुर्गी का अंडा है वो कि एकल कोशिका, यानी कि मुर्गी का अंडा है वो एक कोशिका से मिलकर बना है, फिर भी हम अपने आंखों से देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी जीव या कोई भी जीव है वो एकल कोशिका बना होता है ना, उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम मुर्गी के अंडे को देख सकते हैं। कोशिकाओं की संख्या। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है जो आकार एवं आकृति में भिन्न भिन्न होती है। यानी कि मनुष्य के शरीर में कई खरब यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन इनकी आकार और आकृति भिन्न भिन्न होती है। अब एक कोशिका जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिका जीव कहलाता है। अमीबा, पैरामीशियम, डब्ल्यूबीसी ये सभी क्या है? एक कोशिका जीव के उदाहरण है। यानी कि अमीबा की तरह डब्ल्यूबीसी भी आकृति बदलती रहती है या बदल सकती है। अमीबा पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी ये तो हो गई एक कोशिकीय जीव जिसमें अमीबा, पैरामीशियम और डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं आती हैं एक कोशिकीय जीव में अंतर्गत। अब है बहुकोशिकीय जीव। जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। जैसे मनुष्य है, अंडा है, और जीवों के जीवन का प्रारंभ है वो एक कोशिका से ही होता है जो एक निषेचित अंडा है जो गुणन करके तथा वृद्धि के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। यानी कि कोई भी जीव है संसार के अंतर्गत उसका निर्माण सर्वप्रथम एक कोशिका से ही शुरू होता है। कोशिकाओं की आकृति। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है। इसके शरीर से परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध निकलते दिखाई देते हैं और जिन्हें पादाप या उन्हें कृत्रिम पैर कहते हैं। अमीबा में पादाप के बनने से इसकी आकृति बदलती है जो उसे गति व भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। यानी कि अमीबा में जो पादाप बनते हैं ना, ये इसको गति भी देते हैं और भोजन को पकड़ने में सहायता भी करते हैं, जिससे वो अमीबा भोजन को पकड़ के अपनी खाद्यदानी में ग्रहण कर लेता है और अमीबा की खाद्यदानी में ही भोजन का पाचन होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं आकृति भिन्न भिन्न होती है। मानव में गोलाकार रक्त कोशिकाएं जैसे ठीक है और तर्करूपी पेशी कोशिकाएं वे शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, इनकी आकृति होती है विभिन्न कोशिका। तंत्रिका कोशिका ये संदेशों का स्थानांतरण करती है, शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती है। यानी कि तंत्रिका कोशिका वो हमारे मस्तिष्क में या हमारे शरीर में संदेश एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजती है। कोशिका भित्ति ये पादप कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। यानी कि कोशिका भित्ति है वो इसको आकार भी प्रदान करती है पादपों को और दृढ़ता प्रदान करती है। एक झिल्ली पौधों एवं जंतु कोशिकाओं का आकार प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाई जाती है। अब कोशिका की साइज। सबसे छोटी कोशिका की साइज होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच सबसे छोटी कोशिका की साइज होती है। सबसे बड़ी कोशिका की साइज 170 mm से 130 mm के बीच होता है और इसका उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। सजीवों में कोशिका की साइज 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है जिसे माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं। यानी कि कोशिका की साइज है वो 1 मीटर का भी 10 लाखवां भाग, यानी कि 1 मीटर का भी 10 लाखवां भाग होता है ना, वो होती है हमारी कोशिका की साइज और जिसे हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन से मापते हैं। एक अंडा यानी कि छिलका उतारने के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अंडा जिसका सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन कहलाता है जो उबलने पर ठोस हो जाता है। ठीक है, यानी जिससे जब हम अंडे को उबालते हैं तो अंडा है वो एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंडा का पीला भाग योक कहलाता है। जो अंडा के अंदर पीला भाग होता है वो योक कहलाता है और यही है एकल कोशिका का भाग। यानी अंडा एकल कोशिका का सबसे बड़ा उदाहरण है और ये जो इसके अंदर पीला भाग होता है अंडा के अंदर वो होता है एकल कोशिका। ये लाइन आपके लिए मोस्ट है। कैसे? किसी कोशिका की साइज पौधे या जंतु के शरीर से संबंध नहीं होती बल्कि उसके प्रकार से संबंध होती है। यानी कि कोई कोशिका उसके पौधे या जंतु के शरीर में किस प्रकार से कार्य करती है उस कार्य से संबंध होती है, न कि उसके आकार से। जैसे जंतु का शरीर बहुत बड़ा होता है, कोई पौधा छोटा भी होता है, कोई पौधा बहुत बड़ा भी होता है, कोई जंतु छोटा भी होता है, कोई जंतु बड़ा भी होता है। जैसे देखो तंत्रिका कोशिका यानी कि हाथी, चूहा, ये उदाहरण है इसके। यानी कि संदेश स्थानांतरण कार्य करती है। कौन करती है? तंत्रिका कोशिका वो संदेश के
स्थानांतरण का कार्य करती है। ये हाथी बहुत बड़ा जीव है और चूहा भी बहुत छोटा जीव है, ठीक है। तो इसमें जो भी दोनों में ही तंत्रिका कोशिका है ना, वो दोनों ही संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है, ठीक है ना। इसके शरीर से संबंध नहीं होता है तंत्रिका कोशिका का। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं जो पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग के अलग अलग कार्य भी होते हैं, यानी कि कोशिका का जीव अनेक अंग से बनता है और जो पाचन तंत्र बनाते हैं, और इस पाचन तंत्र में सभी अंग वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे देखो, पाचन करना होता है, अवशोषण भी करना होता है और स्वांगीकरण भी करना होता है। जैसे स्वांगीकरण क्या है कि भाई हम भोजन जैसे ग्रहण करते हैं तो रुधिर वाहिकाओं द्वारा, यानी ये भोजन है वो विभिन्न भागों तक शरीर में पहुंचाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर इनका उपयोग है वो जटिल पदार्थों बनाने में किया जाता है। ये कहलाता है स्वांगीकरण। छोटे छोटे भागों से बना अंग उत्तक कहलाता है, यानी कि छोटे छोटे भाग मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि उत्तक है वो कोशिकाओं का समूह होता है, अर्थात कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी ये उत्तक की परिभाषा है। इस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होता है, यानी कि पहले बनता है उत्तक, उसके बाद बनता है अंग, बाद में बनता है तंत्र और सबसे अंत में बनता है शरीर। अब है कोशिका के भाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका दरी और केंद्रक, ठीक है। यानी कि ये आपको एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक में दिया गया है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक को ही कवर करते हुए पढ़ाया जा रहा है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का कार्य करती है। जी, कोशिका में जो भी पदार्थ आते हैं ना, उसका आवागमन का कार्य करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका के केंद्रक में घनी हुई गोलाकार संरचना को हम कहते हैं केंद्रक, यानी कि कोशिका के केंद्रक में ये होती है जो कि संरचना हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों को हम कहते हैं कोशिका दर्वी, यानी कि जो कोशिका दर्वी वो कहलाता है ना, वो केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य होता है। पौधों में कोशिका झिल्ली में बाहरी मोटी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी कि ये कोशिका भित्ति है वो पौधों के बाहर मोटी परत होती है, उसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधों की बाहरी आगतों से रक्षा करती है, यानी कि कोशिका भित्ति पौधों के बाहरी आवरण पर होती है। ये जो भी बाहरी आघात होता है ना, इसकी पौधों की सहायता करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली में बाहरी मोटी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पौधों की बाहरी आगतों से रक्षा करती है, क्योंकि ये कोशिका भित्ति पौधों के बाहरी आवरण पर होती है, इसलिए इनकी आगतों की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली में कोशिका दर्वी व केंद्रक होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली है ना, इसके अंदर कोशिका दर्वी और केंद्रक होता है। कोशिका दर्वी, ये कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य कोशिकांग कोशिका दर्वी में पाए जाते हैं। कोशिका के अन्य कोशिकांग है वो कोशिका दर्वी में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई और राइबोसोम। ये है कोशिका के अन्य कोशिकांग जो कोशिका दर्वी में पाए जाते हैं। केंद्रक, ये गोलाकार होता है, वे कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, यानी कि केंद्रक, यानी कि गोलाकार होता है। इसका केंद्र का मतलब ये केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, यानी कि ये मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्र की कोशिका दर्वी से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्र आवरण कहते हैं, यानी कि केंद्र का आवरण कहते हैं। यानी कि केंद्र के कोशिका दर्वी से इनके बीच एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण कहते हैं। कोशिका दर्वी व केंद्र के बीच पदार्थों आवागमन का नियंत्रण करता है केंद्रक झिल्ली, यानी कि कोशिका दर्वी और केंद्र के बीच पदार्थों आवागमन का नियंत्रण तो करता है केंद्रक झिल्ली, जबकि कोशिका में जो भी पदार्थ आता है ना, उस पर आवागमन का कार्य करता है कोशिका झिल्ली। ये है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक में एक छोटी संघन संरचना को केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि केंद्रक में छोटी छोटी संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है जिसे क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, यानी ये जीन के धारक होते हैं। कौन? गुणसूत्र। आनुवंशिक गुणों या लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं जीन। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। जीन आनुवंशिकी इकाई, यानी कि जीन है वो आनुवंशिकी क्या है, इकाई है। जीन जनक से आनुवंशिक लक्षणों को संतति या संतान में स्थानांतरण करते हैं, यानी कि जीन है वो आनुवंशिक की लक्षणों को अपने जनक यानी पिता से उसके उत्पन्न होने वाले संतान में लक्षणों को स्थानांतरण कार्य करती है जीन। केंद्रक कोशिका के कीड़े कलाओं पर नियंत्रण रखता है।
सजीव कोशिका के समग्र संगठक को प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य कहते हैं। इनकी सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीव द्रव्य मतलब होता है इसमें जीव होता है, यानी कि ये कोशिका का जीवित पदार्थ है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों ही मिलकर के जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई जीव द्रव्य में के निर्माण में सहायक है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों ही मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि जीवाणु है ना, उसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वह कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इस प्रकार के जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु है, नील हरित शैवाल को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण, यानी कि इसमें केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। कैसे कि ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार के जीवों को यूकैरियोट्स कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे देखो, प्याज की झिल्ली में और गाल की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है। रिक्तिका, पादपों की कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य में रिक्त स्थान होते हैं, रिक्तिका कहलाती है। पौधों में रिक्तिकाएं होती है बड़ी, जबकि जंतुओं में रिक्तिकाएं होती है छोटी। प्लेस्टिड, पादपों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रंगीन संरचना प्लेस्टिड कहलाती है। यानी कि पादपों में कोशिका है ना, इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित विभिन्न रंगीन संरचनाएं होती है, उसको हम कहते हैं प्लेस्टिड। जैसे टाकिएशिया पत्ती की कोशिकाओं में विभिन्न संरचनाएं पाती है, यानी कि टाकिएशिया एक पौधे का नाम है, उसकी पत्ती में विभिन्न कोशिकाएं संरचनाएं पाई जाती है। प्लेस्टिड है वो विभिन्न रंगों के होते हैं। प्लेस्टिड के विभिन्न रंगों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, यानी कि उसमें विभिन्न रंग पाए जाते हैं ना, उसमें भी एक रंग होता है हरा वर्णक, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। हरे रंग के प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट या हरित लघु भी कहते हैं, और इसी के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लघु के कारण, प्रकाश संश्लेषण से। यानी कि ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, कौन? प्लेस्टिड या क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का में अंतर का चित्र। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस चित्र को अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं। आपको अपनी कॉपी में इसी तरह नोट्स बनाने हैं। इधर लिखने कोशिका के भाग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती जरूर है। कोशिका द्रव्य पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। केंद्रक पादप कोशिका में होता है, यानी कि ये परिधि की ओर होता है केंद्रक पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में होता है मध्य में केंद्रक। हरित लघु यानी प्लेस्टिड, यानी कि पादप कोशिका में होता है और जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। और केंद्रक की झिल्ली वो पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने कोशिका की संरचना है, कोशिका के क्या क्या कार्य है, कोशिका की साइज क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। जंतु कोशिका है, पादप कोशिका, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।